तो आपको पता है कि हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं। डोमेन कंट्रोलर हो चुका है, आपका फेल ओवर क्लस्टर हमने सिस्टम में सेटअप कर लिया था। ठीक है। और फेल ओवर क्लस्टर सेटअप होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हमने वो भी देख लिया था। क्या बोल रहे थे कि जो भी नोड का लिस्टिंग है वो भी देख लिए थे कि कौन कौन से नोड उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अभी हमें सीक्वल सर्वर इंस्टॉल कर चुके हैं, सीक्वल सर्वर में लॉगइन चेंज हो चुका है सीक्वल एडमिन से। ओके। तो अब टारगेट ये करते हैं कि जो भी आपका अकाउंट है, जैसे मैं अभी डीसी एडमिन से लॉगिन हूँ, मैं स्क्रीन दूसरा चेंज करता हूँ, सर्वर पे जाता हूँ आपका यहाँ पे। ये जो जिस अकाउंट से मैं लॉगिन हूँ, पहले ये देखता हूँ कि इसमें क्या डीसी एडमिन लॉगिन पहले से बना है क्या। स्क्रीन देख पा रहे हैं ना। हाँ जी। तो विंडो ऑथेंटिकेशन के लिए डीसी एडमिन देखिए अकाउंट है, और इसको आपका सिस एडमिन का परमिशन है, क्या कि जब हमने बाय डिफॉल्ट वहां पे ऐड कर दिया था कि एक सिक्वल ऑथेंटिकेशन और एक आपका विंडो एक्टिव डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन आप देखे थे। तो इसको अगर देखें, हम देखते हैं, ये तो माउस इतना दिक्कत कर दिया है। को नीचे ही करता हूँ, नीचे तो जाए। हाँ, यहाँ सर्वर रोल में गए, देखिए सीस एडमिन रोल है डीसी एडमिन का। ओके। यहाँ पे आते हैं, दूसरे इंस्टेंस मैंने यहीं पे कनेक्ट किया है और उसका भी सेम यहाँ पे डीसी एडमिन होगा, क्योंकि उसी अकाउंट से आई थिंक हमने इंस्टॉलेशन किया था, और सीस एडमिन रोल होगा। सिक्योरिटी पर्पज के लिए बात बताऊं, ऐसे कवर ये नहीं करना चाहिए कि जितने भी एंटी अथॉरिटी अकाउंट है ये सारे आपका डिसेबल होना चाहिए, नहीं तो आपका कोई भी पासवर्ड से रीसेट कर सकता है। आपका ऐसे का पासवर्ड जैसे ऐसे भी आपका डिसेबल होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। ओके। अब हमें ऑलवेज ऑन सेटअप करना है, तो उसके लिए एक डेटाबेस बना लेते हैं कि कौन सा डेटाबेस को आपको ऑलवेज ऑन में ऐड करना है। ओके। तो एक डेटाबेस हम बनाते हैं और इसको हम करते हैं AGDB। ओके। ऑलवेज ऑन के लिए एक डीबी बना रहे हैं, और इसके अंदर हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। वो अच्छा रहेगा क्वेरी में करें, नहीं तो विजार्ड में ये रोने लगेगा। तो क्वेरी से ही कर लेते हैं। क्रिएट करता हूँ टेबल TBL एम्प्लॉय, यहाँ पे करता हूँ EMPN इंटीजर। इसको मैं प्राइमरी की क्रिएट करता हूँ। प्राइमरी की का कोई कंसेप्ट यहाँ पे है नहीं, लेकिन मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। ई नेम कर दिया, जिसको वेर कर ले लिया, इसको 100। यहाँ पे कॉलम ले लेता हूँ आपका सैलरी, इसको मैंने बिग इंट ले लिया। ओके। ये टेबल आपका क्रिएट हो गया। इसमें डेटा कुछ स्टफिंग कर देते हैं। इंसर्ट इनटू TBL इम्प्लाई। अब आपको देखिए इस पे थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि मार्केट में अधिकतर जो सर्वर है, अधिकतर इंटरव्यूअर जो बात करने वाला है आपसे, इसी के बारे में बात करेगा। तो ये जब इंटरव्यू क्वेश्चन आए, तो आपको मतलब कि यहां से आपको कम से कम सीरियस होना है और कुछ नहीं करना है। और जब आपको ऑलवेज ऑन और परफॉर्मेंस ट्यूनिंग हो गया, तो समझिए कि 80 या 90% आपने कवर कर दिया इंटरव्यू का। तो ये आप टारगेट लेके चलेंगे। हो गया। अभी तक माउस तो आया नहीं। ओके। अब हमें IAG को सेटअप करने के लिए मैं इसका पहले मैं बैकअप लूंगा। ओके। टास्क में जो विजार्ड से ही बैकअप ले लेता हूँ, या अगर आपको जैसे लेना है वैसे ले सकते हैं। तो मैं एक देख लेता हूँ कि सर्वर जो है, सी ड्राइव में जाता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक ही ड्राइव है, सी ड्राइव। यहाँ पे एक बैकअप फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। ओके। ये पूरी प्रैक्टिकल आपसे समझिएगा कि आपको कंपनी में सेटअप करना है तो सेम एनवायरनमेंट ऐसे ही मिलेगा। क्या है कि बैकअप आप जैसे लॉग शिपिंग पहले हम लोग जो सेटअप किए थे, वैसे आपको समझना नहीं कि दोनों सर्वर अलग है। अभी हम नोड 2 पे हैं,
ओके, नोड 2 पे एसएसएमएस है इसलिए। तो अगर मुझे नोड 1 पे बैकअप डालना है तो आपका टारगेट होगा, देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए क्या होने वाला है। आपकी सर्वर कौन सा वर्चुअल मशीन है, कहाँ पे? नोड 1। वर्चुअल मशीन है नोड 2। क्लियर? आपका दो सर्वर कनेक्टेड है, नोड 1 एंड नोड 2। नोड 1 आपका एक्ट कर रहा प्राइमरी। नोड 1 के अंदर हमने डेटाबेस बैकअप लिया है। तो सबसे बड़ा बात कि जो भी मैं बैकअप लेने वाला हूं कहाँ पे बैकअप होगा ये बताएंगे आप? बाय डिफॉल्ट अभी अगर मैं इसका बैकअप लूंगा तो क्या इस फोल्डर में बैकअप होगा क्या? बताइए आप लोग लॉजिक। जब भी कोई आप बैकअप लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये सर्वर है वीएम नोड 1, तो इसका बैकअप लेंगे तो वीएम नोड 1 जो भी इसकी ड्राइव होगी वहीं पे बैकअप होगा। और जो आपका सर्वर कनेक्टेड है, जो आपका वीएम के अंदर मैंने एसएसएमएस खोला है, वो वीएम कौन सा है? नोड 2 का। इट मींस कि नोड 2 पे ये बैकअप नहीं जाएगा, ये जाएगा कहाँ पे? नोड 1 पे। यहाँ पे अगर राइट क्लिक करके बैकअप भी देखेंगे तो जानते हैं कहाँ का बैकअप पाथ दिखाएगा? ये जो पाथ पूरा दिखा, फाइल। ये आपका जो पाथ दिखाने वाला, ये नोड 1 का दिखाएगा। आप ये कल्पना नहीं करेंगे कि नोड 2 को कनेक्टेड है और नोड 2 पे फोल्डर बना दिए तो यहाँ पे आपका बैकअप हो रहा है। ओके, यानी कि मैं यहाँ पे ड्राइव इसको रिमूव करता हूँ और ड्राइव ऐड करता हूँ तो ये कौन सी ड्राइव का फोल्डर दिख रहा है ये बताइए? कौन सा सर्वर का ये पाथ दिख रहा है बताएंगे? ये जो सी ड्राइव और डी ड्राइव दिख रहा है किस सर्वर का है? ये ऊपर देख लिए क्या लिख रहा है? वीएम नोड 1। ये नोड और 1 का है। और आपने जो फोल्डर अभी बनाया है वो कहाँ बनाया है? ये कौन सा सर्वर पे आपका नोड ये बना है बैकअप फोल्डर? ये आपका नोड 2 पे बना है। कंफ्यूज कोई नहीं हो रहा है ना कि जो भी ये बैकअप होगा बेसिकली ये आपका कहाँ पे जाएगा? ये आपके नोड 1 पे जाएगा। इट मींस कि मुझे अगर फोल्डर बनाना था तो मैं कहाँ बनाता? ये नोड 2 पे बनाता, नोड 1 पे बनाता, ना कि मैं नोड 2 पे बनाना था। क्लियर? हो रहा है आपको क्लियर सर कि एक वह? बार बताना सर, वो कंफ्यूज हो गया। हाँ, तो ये मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन मतलब सबको हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। देखिए, ये नोट। आपका सर्वर है, ये नोड 1 है। हमारा एसएसएमएस कहाँ हमने इंस्टॉल किया था ये आपको क्लियर है? एसएसएमएस हमने इंस्टॉल किया था वर्चुअल मशीन नोड 2 पे। और क्यों किए थे कि उस समय नोड 2 हमारा फास्ट, हमने उसका रैम बढ़ाया था। क्लियर है? आप क्लाइंट का एसएसएमएस टूल आप कहीं पे इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर है? क्या आप एसएसएमएस आप क्लस्टर आपका डोमेन कंट्रोलर पे कर सकते हैं? कहीं भी कर सकते हैं। ये तीनों सर्वर में आप एसएसएमएस कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो भी सर्वर आप कनेक्ट करेंगे उस सर्वर का ही केवल पाथ दिखेगा। इट मींस, अब देखिए मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं, किसी को क्लियर नहीं हो रहा तो क्लियर कर ले कि यही एक्चुअल इशू है और एक यही एक्चुअल वर्क है। जैसे मैं कहूं इस डेटाबेस का बैकअप लूंगा, मान लीजिए कोई डेटाबेस का बैकअप इसका लूंगा या रिस्टोर करूंगा तो ये कौन सा पाथ दिखाएगा, किस सर्वर का पाथ दिखाएगा? अगर मैं वीएम नोड 2 सर्वर कनेक्ट किया हूं सीक्वल सर्वर, तो वर्चुअल मशीन नोड 2 का जो मशीन है उसी का फोल्डर यहां दिखेगा। अगर मैं यहां पे नोड 1 को कह रहा हूं तो यहां पे बैकअप जो मैं लूंगा या बैकअप रिस्टोर करूंगा तो वो नोड 1 का दिखेगा। क्लियर हो रहा है क्या? प्रैक्टिकली बात करता हूं कि बैकअप फोल्डर हमने कहाँ बनाया था अभी आपको याद होगा, मैंने बैकअप फोल्डर कौन सी मशीन है वीएम नोड 2, इसके अंदर सी ड्राइव में बनाया था। अगर मैं नोड 1 का बैकअप करूं तो ये बैकअप फोल्डर वहां नहीं मिलेगा। अब दिखाता हूं मैं आपको प्रैक्टिकल। यहाँ पे राइट क्लिक किया, ओके, टास्क में गया और बैकअप में गया। ओके, तो यहाँ पे आपको अगर सी ड्राइव के अंदर जाऊंगा तो ऐसे वो बैकअप फोल्डर नहीं मिलेगा क्योंकि हमने तो बनाया था नोड 2 पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बैकअप फोल्डर कहीं पे दिख रहा है आप लोगों को? कहीं सी ड्राइव में कोई बैकअप फोल्डर दिख रहा है यहाँ लिस्ट में? दिख रहा है क्या? नहीं सर, नहीं। नहीं सर। नहीं दिख रहा।
वही बात अगर, तो इट मीन्स आप माइंड में ये लेके चलना है कि जिस सर्वर को आपने कनेक्ट किया उसी का ड्राइव दिखेगा। उसे मतलब नहीं कि कहाँ से कनेक्ट किया है। अब इसको मैं करूंगा तो यहाँ पे किसकी ड्राइव दिखेगा। चलिए एक मैं न्यू डेटाबेस बनाता हूँ। इसमें कुछ भी नहीं करूंगा मैं इसको लिखता हूँ टेस्ट डीबी। ओके। और इसका बैकअप लूंगा तो फाइनली कहाँ कहाँ का सर्वर दिखेगा ये बताइए। तो जो आपका यहाँ पे टास्क में गया और जब बैकअप करने आप गए तो यहाँ पे वीएम नोड 2 को कनेक्टेड है तो नोड 2 का पाथ दिखेगा। इट मींस कि जो बैकअप फोल्डर आपने बनाया था वीएम नोड 2 पे बनाया था तो यहाँ पे बैकअप फोल्डर आपको दिखेगा सी ड्राइव पे क्लिक करने के बाद। देखिए आपको ऊपर ही दिख रहा होगा, अभी कुछ मैंने नहीं किया। ये देखिए सी ड्राइव यही था, पूरा इसको कोलैप्स किया। यहाँ बैकअप फोल्डर है, देख रहे हैं, तो में क्लियर है। अच्छा। तो आपको टारगेट ये करना कि जिस सर्वर पे आपको जिस सर्वर सीक्वल सर्वर को कनेक्टेड है उसी की मशीन पे आपको फोल्डर बैकअप जो कुछ भी होगा उसी मशीन पे होगा। ये नहीं कि आप किसी और सर्वर पे लेंगे। ठीक है। तो बाय मैं, डिफॉल्ट कि हाँ बोलिए। बाय डिफॉल्ट रहता है ना, नोड वन नोड टू का अगर बैकअप लिया तो ये अगर नोड वन में बैकअप ले रहे तो नोड टू में जा रहा है वो। देखिए मैं एक और भी करता हूं, यहाँ पे रवि डालता हूं। क्लियर। रवि किस सर्वर पे बनाया हूं थोड़ा माइंड में आप देख लीजिए। ये कौन सा मशीन है, यहाँ पे जाता हूँ, माई कंप्यूटर में गया। ओके। माई कंप्यूटर का प्रॉपर्टी देखिए, ये कंप्यूटर का कौन सा नाम है आपको पता लग जाएगा कि किस मशीन का है। ओपन हो जाए भगवान। ओके, ये कौन सा मशीन है यहाँ पे देखिए, अच्छा, नोड टू। नोड नोट टू। टू है। और हम लोग कौन से सर्वर को, हमने किस सर्वर को प्राइमरी बनाना है, नोड वीएम वन। नोड 1 को। जो बैकअप लूंगा ये कहाँ पे जाएगा। नोड टू में। ओ भगवान, फिर से आप गलत जा रहे हैं। नोड वन नोड 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 टू। वन नोड वन में नोड जाएगा। टू। जिस सर्वर को मैंने कनेक्ट किया है उसी सर्वर के ड्राइव पे बैकअप जाएगा। अब ये काम करते हैं, तो आप कहाँ फोल्डर बनाएंगे, वीएम नोड 1 के सर्वर पे। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, वीएम नोड 1। और यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगा, सी ड्राइव में बैकअप का फोल्डर एक बनाऊंगा। आज यहाँ पे जब बैकअप बन जाएगा तो उसको कॉपी करके कहाँ लाऊंगा, इसका नाम थोड़ा अलग रखता हूँ जिससे आपको पता लगे। ठीक है। ओके। इसका लिखता हूँ वीएम नोड 1 अंडरस्कोर बैकअप। क्लियर हो रहा है। यानी कि इस सर्वर का बैकअप, अब वहां पे बैकअप लेने जाएंगे नोड 2 से सीक्वल को कनेक्ट करेंगे और सीक्वल को जब बैकअप लेंगे तो मुझे लेना है कि इसमें वीएम नोड जो मैंने फोल्डर बनाया था आपके जानने के लिए, उसमें आपको बैकअप लेना है। और जब भी बैकअप अगर नहीं लेंगे और डेटाबेस को ऐड करने के लिए जाएंगे तो बोलेगा कि मीट रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहा, तो पहले वो कर लेते हैं। बैकअप नहीं लिया मैं। ओके। अब मैं ऑलवेज ऑन में जा रहा हूँ। ठीक है। अभी ऑलवेज ऑन का कंप्लीट सेटअप स्टार्ट हो रहा है। ओके। यहाँ पे गया, मैं विजार्ड ओपन करता हूँ। ओके। विजार्ड से जाता हूँ, मैं एजी ग्रुप बनाऊंगा। ओके। यहाँ पे नेक्स्ट लीजिए, आप पे पूरे सीरियस आप देखिए। यहाँ एजी ग्रुप का नाम ले लेता हूँ मैं, AG 001। क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अवेलेबिलिटी ग्रुप का नाम है, कौन सा डेटाबेस का है, इस डेटाबेस का। अब देखिए चेक नहीं करने दे रहा, क्या कह रहा है, आप इनेबल नहीं कर सकते। देखिए क्या है, फुल बैकअप इज रिक्वायर्ड, मतलब कि बिना फुल बैकअप लिए ये आपका रिक्वायरमेंट मीट नहीं करेगा। इट मींस कि जब भी किसी डाटाबेस को एजी के अंदर ऐड करना है तो एटलीस्ट आपको फुल बैकअप लेना है। ओके। तो क्यों लेना है, ये क्या जरूरत है कि आप एजी सेटअप करने जा रहे हैं, कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा, लॉस हो जाएगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसने कहा कि कम से कम एटलीस्ट एक बैकअप आप उस डाटाबेस का ले लें। और वो एजी सेटअप करने के लिए नहीं, आप नॉर्मल एक बैकअप ले लें। क्या कि आपको पता होगा, एक चीज मैंने आपको बताया है कि आप ऑटोमेटिक बैकअप रीस्टोर ये सब कुछ खुद कर लेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है।
तो मैं एक बैकअप लेना मैंडेटरी है। तो ये काम करते हैं, फिर से जाते हैं बैकअप के लिए। यानी आपको ये दिखाना था कि बैकअप आपका मैंडेटरी है, बिना एक फुल बैकअप का आप ऑलवेज ऑन सेटअप नहीं कर सकते। अब देखिए ये कौन सा पाथ दिख रहा है, ये आपको जो पाथ दिखने वाला है, ये VM नोड 1 का पाथ है। और जो अभी हमने फोल्डर बनाया था, आपको यहाँ पे पता लग जाए क्या वो फोल्डर बना है नोड 1 में। आप देख लीजिए। सॉरी, उसका क्या नाम था, यही बनाए थे क्या? यही बनाए थे ना नोड 1 पे? हाँ यस सर। सर, यही है यही। हाँ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिस सर्वर को कनेक्टेड है उसी सर्वर पे बाय डिफॉल्ट आप बैकअप लेंगे, दूसरे सर्वर आप ले ही नहीं सकते हैं। अब उसके लिए शेयरेबल करना पड़ेगा, फिर बैकअप लेना पड़ेगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट ऐसे ही होता है। अब यहाँ लिखता हूँ, इसका नाम है AG DB _ फुल _ थोड़ा मतलब नेमिंग कन्वेंशन राइट होना चाहिए। YY से स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा, और टुडे इज 19। अगर टाइम पता है तो मैं करता हूँ 24 आवर्स में करूंगा, 20 20 54। ओके, डॉट बैक। ओके, इसको ओके किया, और इसको आपको ओके किया। थोड़ा बैकअप का भी रूल आप लोग देख लीजिएगा कैसे हो रहा है। इसको कंप्रेशन वम्प्रेशन नहीं करता हूँ कि एक टेबल है उसमें क्या डाटा है। ओके, एक और भी काम करेंगे। आपका बैकअप हो गया, फुल बैकअप। अब आग जाके ऑलवेज ऑन को आप सेटअप करेंगे तो बोलेगा कि मीट रिक्वायरमेंट। ठीक है, कि उसको जो चाहिए एक बैकअप आपने बैकअप कर लिया है। देखिए यहाँ पे आप AG वही लिखते हैं 001, और यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। आपका देखिए लिख दिया मीट रिक्वायरमेंट, आपने प्री रिक्वेजाइट को मीट कर दिया। इट मीन्स कि प्री रिक्वेजाइट में एटलीस्ट आपके जिस डाटाबेस को AG के अंदर ऐड करना है, कम से कम एक फुल बैकअप आपको लेना पड़ेगा। ओके, अब इसको भी ये नहीं करता हूं, अभी आपको हम बाद में बात लेके चलेंगे। यहाँ पे एक लॉग बैकअप भी ले लेते हैं, एक एंट्री और करते हैं, लॉग बैकअप ले लेते हैं। और लॉग क्यों ले रहा हूं मैं आप इसके बारे में बात करूंगा। क्या कि हमें क्या करना है, सारे प्रोसेस को सिंक करना है। तो मैं टारगेट ये करता हूं कि अधिकतर मतलब कि सेम प्रोसेस आल आपके लॉग शिपिंग हो, ऑलवेज ऑन हो, या मिररिंग हो, ये सारे में आपको फुल बैकअप लॉग बैकअप आपको लेने के लिए बोलूंगा, सेम प्रोसेस, यानी इनिशियलाइजेशन के लिए। अब आपका क्या हो गया, आपका फुल हो गया, एक लॉग बैकअप भी मैं ले लेता हूं। टास्क में गया, बैकअप में गया, इसको मैंने रिमूव किया, ऐड किया, वही सेम फोल्डर को यूज करूंगा, और आपका एक सर लॉग ये बैकअप ले लूंगा। टूल दे रहे हैं क्या? नहीं, लॉग सर ले रहा उसमें हूं। सिलेक्ट टूल था। हाँ, मैं फाइल का नेम ले लेता हूँ, बाद में चेंज कर दूंगा, ठीक है। हाँ, मैंने वो चेंज नहीं किया बाय डिफॉल्ट, ये मिस्टेक है। इसको लिख देता हूँ लॉग, ठीक है। इसका मैं वही 2025 04 19, उसके बाद आपका 2057 इसको TRN कीजिएगा, कि जो भी लॉग बैकअप का एक्सटेंशन आपका होता है TRN। ओके कर देता हूं, और बैकअप नहीं लूंगा, केवल टाइप चेंज करना है, और इसको फुल की जगह पे मुझे क्या करना है, ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोग का, कि सेम फोल्डर में अपने फुल बैकअप लिया और एक लॉग बैकअप लिया। ऐसे आप फुल नहीं लेते, लॉग नहीं भी लेते तो काम चल जाता। अब चलते हैं, आपको क्या करना है, उस बैकअप को यहाँ पे आपको रीस्टोर करना है, यही टारगेट है ना। तो अब एक बात बताइए, नोड 1 को नोड 2 से कैसे रीस्टोर होगा, क्योंकि वहां तो एक्सेस ही नहीं है। तो अब टारगेट ये है कि जो बैकअप आपने नोड 1 पे लिया था, उस बैकअप फाइल को आपको कॉपी करके नोड 2 पे लेके जाना है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसके बात करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अभी कौन सा नोड पे हूं, नोड 1 पे, नोड 2 पे हूं। तो यहां से मैं नोड 1 का सर्वर एक्सेस करना चाहूंगा। तो इसके लिए क्या करूंगा, विंडो आर, ये ध्यान देना है, क्या कि ये आपको पता होगा तभी आप करेंगे। तो कौन सा सर्वर है हमारा, नोड 1, उसका IP है 1। क्लियर, स्लैश करूंगा, और उसकी C ड्राइव में नो VM नोड 1 करके बैकअप फोल्डर बना है, तो यहाँ पे C ड्राइव में करूंगा, C$। मतलब C की पूरी ड्राइव को एक्सेस करने के लिए नोड 1 का IP एड्रेस है 192.168.0.1, इसमें कोई डाउट नहीं है।
उसके सी ड्राइव को एक्सेस करेंगे सी कॉलन, अगर डी ड्राइव होता तो डी को आपको डॉलर करना होता, ई होता ई डॉलर करना होता। तो मैं पूरी सी ड्राइव मेरे पास आ जाएगा किस सर्वर पे, वीएम नोड 1 में, नोड 2 में, सॉरी ये नोड 2 है ना, आप माउस देख रहे होंगे। तो नोड 2 में आपका नोड 1 का सी ड्राइव एक्सेस हो जाएगा, इसको ओके कीजिए। और देखिए आपके सामने सी ड्राइव आ गया है। ये कहाँ का है, वीएम नोड 1 का। इसकी फाइल दो फाइल है, इसको मैंने कॉपी किया, वहीं पे था ये आपके नोड 1 पे था। और इसको अब कहाँ पेस्ट करेंगे, सी ड्राइव के अपना बैकअप वाले फोल्डर में जो हमने अभी बनाया था, पहले बनाया था। ओके, और इसके अंदर पेस्ट करेंगे। इट मीन्स कि अब मैं यहां से रीस्टोर कर सकता हूं। क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो आप रिकैप कर सकते हैं। अगर आप सर जिस मेरा जिस सर्वर में है उस सर्वर से किसी और सर्वर को एक्सेस करना है तो उसकी आईपी एड्रेस डालना है। जो भी ड्राइव करना है स्लैश ड्राइव का नाम डॉलर साइन। क्लियर? कंफ्यूजन है, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, इसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, क्लियर होना चाहिए मेन टारगेट। सर मेरा एक क्वेश्चन है। अभी नोड वन है, ये वो प्राइमरी है, और नोड टू ये सेकेंडरी है, राइट? हम्म। तो प्राइमरी का जो नोड वन का है, जो डीबी बैकअप लेके हम्म। इसमें सेकेंडरी में जो कॉपी किया, रिस्टोर कर। कॉपी किया हाँ, मैंने। राइट। कॉपी करके, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जिस सर्वर पे मैं यहाँ पे रीस्टोर करूं चाहे बैकअप करूंगा, इसी की ड्राइव एक्सेस होगी, आपको पता है। तो इसकी ड्राइव में तो बैकअप हमने लिया ही नहीं था, हम लिए वीएम नोड 1 के सी ड्राइव में। ओके, तो उस बैकअप फाइल को हमने कॉपी कहाँ पे किया, वीएम नोड 2 पे, और उसके बैकअप में कॉपी किया, और यहां से अब रीस्टोर हम इस बैकअप को लोकली करेंगे। क्लियर? कि मैं यहाँ रीस्टोर करूं तो आपके माइंड में होगा कि हमने बैकअप लिया था वीएम नोड 1 बैकअप में। तो यहां जब आप रीस्टोर करने के लिए डिवाइस पे क्लिक करके, जब इस पे रीस्टोर करने के लिए क्लिक करेंगे तो ये कौन सी ड्राइव ओपन होगा, यहाँ पे वीएम नोड 2 की ड्राइव ओपन होगा। क्लियर है? देखिए यही बैकअप फोल्डर खुल रहा है ना जो अभी हमने कॉपी किया था। यस सर। लेकिन वीएम नोड बैकअप नहीं खुला, क्योंकि ये उन किस पे बना था, वीएम नोड 1 पे बना था। क्लियर? तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, दोनों को एक ही बार में करूंगा, फुल भी और लॉग भी एक बार कर लेता हूं। इसको ओके करूंगा। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें आपको क्या करना है, नो रिकवरी करना है। भगवान ये कहाँ चला गया। ओके, नीचे हो जा। ओके, इसको ओके करूंगा, नो रिकवरी करूंगा कि मुझे आगे बैकअप ये स्टोर करना है। यहाँ पे जाऊंगा ऑप्शन में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करूंगा विथ नो रिकवरी। सेम प्रोसेस हम लोग सारे में से फुल मतलब कि फॉलो करते हैं। इसको ओके आपने कर दिया, ये बैकअप रीस्टोर किया, ना फाइल का नेम चेंज किया ना किया। क्यों? कि वो यहाँ पे है ही नहीं बैकअप, तो रीस्टोरिंग में हो गया। क्लियर? अब आगे का प्रोसेस मैं आपका एजी सेटअप कर देता हूं, हमारे पास 10 मिनट टाइम है। फिर से इशू होगा दोबारा सेटअप करेंगे, चैलेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट किया, इसका नाम दे दिया AG001। ओके, और यहाँ पे देखिए मीट रिक्वायरमेंट है, इसको सिलेक्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आ जाएगा कि प्राइमरी सर्वर आपको किसको लेना है। तो प्राइमरी सर्वर तो पहले ही से ऐड हो गया, नोड 1। आप आपको सेकेंडरी ऐड करना, इसको बोलते हैं ऐड सेकेंडरी रेप्लिका। तो इसमें ऐड रेप्लिका पे जाइए, किसको कनेक्ट करूंगा मैं, नोड 2। हमने माना है कि नोड 2 इज अ सेकेंडरी रेप्लिका, ये कनेक्ट हो गया। ओके, ऑटोमेटिक आ रहा है, इनिशियल रोल इसका प्राइमरी है और ये आपका क्या है, सेकेंडरी है। आप यहाँ पे मैंने बहुत पहले बात किया था सिंक ए सिंक। सिंक का मतलब, ए सिंक का मतलब कि आपका डेटा पहले जो भी अगर एप्लीकेशन यूज करेगा तो डेटा राइट करेगा प्राइमरी पे और चला जाएगा, वो एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं करेगा। लेकिन यही मैं अगर यहीं पे कर दूं आपका सिंक, तो इट मींस कि पहले आपको क्या करेगा, सेकेंडरी पे रेप्लिकेट करेगा, उसके बाद प्राइमरी पे करेगा, दोनों जगह पे होने के बाद एक्नॉलेजमेंट जाएगा कि डेटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। ओके, क्लियर? सेकेंडरी डेटाबेस को आपको रीड करना है कि नहीं, आप यहां से कह सकते हैं यस या नो। ओके,
इसमें कुछ नहीं करना है। मैं उसके बाद मतलब कि अभी एक बार कर देता हूँ, कि हमारे पास कुछ नहीं अभी तक हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। मैंने सिंक मोड में कर दिया। ओके। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक सीडिंग, मतलब कि ऑटोमेटिक सीडिंग का मतलब कि ये ऑटोमेटिक बैकअप लेगा, फुल बैकअप लेगा, लॉग बैकअप लेगा, ऑटोमेटिक रीस्टोर करेगा। हमने ये प्रोसेस पहले ही से कर चुका है, तो हमें करना है केवल ज्वाइन। ठीक है, कि हमने क्या किया, पहले ही से बैकअप लिया और सेकेंडरी नोड को इनिशियलाइज कर चुके हैं। ओके। तो मुझे ये कोई प्रोसेस लॉग बैकअप सीडिंग नहीं करना है, ये आपको फिर से बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। ओके। इसको मैं नेक्स्ट करता हूं। ओके। और इसको मैं डायरेक्टली नेक्स्ट करता हूं। ओके। और इसको मैं फिनिश करता हूं, और आपका ऑलवेज ऑन सेटअप होना शुरू। अभी आपका एजी ग्रुप बना नहीं, अभी एजी ग्रुप बन रहा है। और ये फाइनली ये स्कीप हुआ का कि हमने बैकअप रीस्टोर कर, देखिए ये देखिए क्रिएटिंग अ फुल बैकअप, ये स्कीप हुआ कि हम लोग कर चुके हैं। रीस्टोरिंग वीएम नोड 2 ये भी हो चुका है। बैकअप लॉग, देखिए ये सब कुछ हमने कर दिया। और रीस्टोरिंग लॉग, ये चार स्टेप आपने किया था। पहले फुल बैकअप लिया था, फिर लॉग बैकअप लिया था, फिर कॉपी किया था, रीस्टोर किया था। ये चार प्रोसेस मिस हो गया। अगली प्रोसेस हम ऑटोमेटेड बताएंगे। ओके। तो आपका ऑलवेज ऑन सेटअप हो गया। ओके। तो अब दिखाते हैं कि आपका क्या क्या कंडीशन है। यहाँ पे आप इस ऑलवेज ऑन ग्रुप में आइए। यहाँ पे आपका एजी बन चुका है। और ये आपका डैशबोर्ड देख सकते हैं कि ऑलवेज ऑन में जो भी डेटा है कंप्लीटली सिंकिंग है, जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी। और इसकी स्टेट अभी ग्रीन दिखा रहा होगा, हेल्दी स्टेट, इसी को बोलते हैं कि आपका सब कुछ ग्रीन है, हेल्दी है। ये डैशबोर्ड आपको एजी ग्रुप, जो एजी का ऑलवेज ऑन का जो डैशबोर्ड है, एजी मतलब ऑलवेज ऑन, ऑलवेज ऑन का ग्रुप पूरी ग्रीन है, हेल्दी है। ओके। कोई भी डेटा आप डालते हैं ऑटोमेटिक आपको सेकेंडरी सर्वर पे मिलेगा। ये काम करते हैं, यहाँ आप डेटाबेस पे जाइए और डेटाबेस को यहाँ पे हम ऐड करते हैं। यानी हमारे पास तो क्वेरी था, उसी में क्वेरी में कुछ डेटा डालते हैं और एक फोर्थ एंट्री करते हैं। ओके। और यहाँ पे आपको राजेश में डालता हूँ। ठीक है, ये डाटा मैंने डाल दिया। आपको इंस्टेंट डाटा आपको मिलेगा कहाँ पे, आप इसको जाके चेक कीजिए सेकेंडरी सर्वर। इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। ओके। यहाँ पे इसमें जाइए, सिंक्रोनाइज है, यहाँ पे जाके डेटा देखेंगे, आपका डेटा यहाँ मिलेगा। तो जो कुछ भी चेंज वहां पे प्राइमरी करेंगे, सेकेंडरी पे आपको डेटा मिलता रहेगा। ये टेबल भी आ चुका है। और अभी रिकॉर्ड अपने 1 सेकंड पहले डाला है, वो भी आपका फोर्थ राजेश वाला एंट्री यहाँ पे आ चुका है, आ गया है। ओके। जो भी आप वहां पे डिलीट अपडेट कुछ भी करेंगे, आपको सेकेंडों में यहाँ पे दिखेगा। तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आगे हम लोग ऑटोमेटेड फैशन में करेंगे, हम लोग कुछ भी बैकअप नहीं लेंगे। लेकिन ये देखिए, कभी भी आपको ये माइंड लिखना है कि आपका डेटाबेस बड़ा होता है, तो अगर आप सेटअप जब करेंगे तो आपको आपका टाइम लैपटॉप लगेगा। का चार्ज ओ लैपटॉप, ओ सॉरी। डिस्कनेक्ट होगा। हाँ, तो ये काम करते हैं, नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन करते हैं। ओके। और आप लोग कनेक्ट कीजिए नेक्स्ट सेशन, अभी तो है 3 मिनट। ओके। सॉरी, मैं लैपटॉप चार्जिंग में नहीं है। यस। थैंक यू। पता नहीं अभी भी नहीं आएगा, हाँ आ रहा है। ठीक है। तो आप ये देखेंगे मैंने डाटा एंट्री किया और फिफ्थ का मैंने किया, और ये डेटा आपको यहाँ मिलेगा। जो भी डेटा आप डिलीट करेंगे वो डेटा आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये डेटा आपकी सिंकिंग हो रही है। जो कुछ भी आप एंट्री करेंगे आपको फ्रीक्वेंटली आपको डेटा यहाँ मिलेगा। यानी कि हमने सिंक मोड किया। यानी कि आपको ये माइंड में समझना है कि ये वाला मैंने जैसे कमांड किया, मैं आपको पूरा सिंक और एसिंक के बारे में बता दूं। मैंने यहाँ पे, ये क्लाइंट है, एसएसएम से आपको पता है।
जो मेरे पास नीचे जो कंप्लीशन का मैसेज आया है, कब आया है? जब दोनों सर्वर पे डेटा राइट हो गया है। लेकिन अगर वही ए सिंक होता तो ए मैसेज आने का मतलब ये हुआ केवल प्राइमरी पे डेटा गया है, सेकेंडरी पे गया उसकी कोई गारंटी नहीं है। इट मींस कि आपको एसिंक मोड में अगर होगा ऑलवेज ऑन तो डेटा लॉस होने का पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर वो सिंक में होगा तो डेटा लॉस नहीं हो सकता। एक सर्वर डाउन हो गया, दूसरा सर्वर पे डेटा आपको मिलेगा। ओके, समझ में आ रहा है आपको? मैं यहाँ पे डेटा डिलीट करूंगा, फाइनली आपका डेटा वहां पे डिलीट होगा, यानी कि पूरी कंप्लीटली सिंक्रोनाइज है। ओके। अब मान लीजिए कि आपका डेटा साइज मैं कहता हूं कि 100 GB का है और डिलीट कर दिया और एसिंक में है, तो डेटा एक जगह डिलीट हो जाएगा, एक जगह मिल जाएगा। तो आपको अगर परफॉर्मेंस अधिक चाहिए, मेरा टारगेट ये है, अगर सर्वर का अधिक परफॉर्मेंस चाहिए, आपका एप्लीकेशन स्लो हो रहा है, देन आपको एसिंक मोड में जाना चाहिए। ओके। अगर आपका परफॉर्मेंस अगर आपको सिक्योरिटी डेटा की बहुत चिंता है, कंपनी करे मुझे डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, तो उस केस में आपको सिंक मोड में जाना चाहिए। क्लियर? कोई डाउट? ये बताइए। मगर सर बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? सेकेंडरी को हमेशा एसिंक में ही रखना चाहिए। देखिए, बेस्ट सेकेंड आपको सीखने बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अगर जैसे कि ऐसे 2 नोड नहीं होता, 3 नोड क्लस्टर होता है, तो एक में क्या होता है, एक में सिंक होता है और एक में एसिंक होता है। जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी तो सिंक हो गया। ओके। सेकेंडरी वन, अब यस सर। मान लीजिए कि सर्वर में आपको एग्जांपल थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करता हूँ, टाइम है कि नहीं? लेस देन 1 मिनट, नेक्स्ट सेशन में कनेक्ट करते हैं। ओके। ओके सर। ओके, थैंक यू।